देश दुनिया के तमाम मुसलमान इस वक्त इबादत में जुटे हैं। हर कोई रमजान के महीने को और ख़ास बनाना चाहता है और इस तर्ज पर राजनीतिक पार्टियां भी अपना पूरी तरह से वर्चस्व दिखाने में तुली दिखाई देती हैं। आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी ने ईद के मौके पर भारत देश को जो 32 लाख मुसलमान रहते हैं उन्हें सौगात मोदी किट देने की घोषणा की है। ये अभियान बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चा की ओर से चलाया जा रहा है, जिसके तहत 32,000 पार्टी के जो पदाधिकारी हैं करीब 32,000 मस्जिदों में संपर्क करेंगे। इस बीच दिल्ली में सौगात मोदी कार्यक्रम में बड़ी अव्यवस्था भी देखने को मिली है, जहां पर महिलाओं की भारी भीड़ किट लेने के लिए मंच पर टूट पड़ी थी। आपको बता दें, मंच पर बार बार यह ऐलान हो रहा था। इसके बाद महिलाएं किट लेने के लिए एक भारी तादाद में पूरे प्रोग्राम में पहुंचती हैं, जिसका वीडियो भी अब सामने आ रहा है। सौगात मोदी अभियान की शुरुआत के लिए बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी और मोर्चा के प्रभारी बीजेपी महासचिव जो दुष्यंत गौतम हैं, वो प्रोग्राम में पहुंचे थे। इसके साथ ही इसके बाद वो मंच पर पहुंचे, लेकिन किट लेने के लिए जिस तरह से मंच पर भारी मात्रा में महिलाएं पहुंची और इतनी ज्यादा भीड़ जमा हो गई, जिसके बाद प्रभारी दुष्यंत गौतम कार्यक्रम से ही वापस आ गए। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा ने इस बार ईद के मौके पर 32 लाख गरीब मुसलमानों के लिए सौगात मोदी के नाम से एक एक किट जारी की है। इस किट में सेवइयां हैं, चीनी है, इसके साथ ही मेवे दिखेंगे और साथ ही साथ जो नए कपड़े हैं वो भी होंगे। बीजेपी की माने तो इस पहल का मकसद गरीब मुसलमान परिवारों को ईद की खुशियां मनाने के लिए मौका देना है। बीजेपी का कहना है कि हमेशा उसने सबका साथ सबका विकास की भावना से काम किया है और ये पहल भी उसी दिशा में उठाया गया एक कदम है। मगर बीजेपी की सौगात मोदी पर जो बड़ा पहल उसे बता रही है भारतीय जनता पार्टी, इस पर विपक्ष लगातार निशाना साध रहा है। बीजेपी की जो सौगात मोदी है उसको लेकर टीएमसी सांसद कीर्ति आजाद ने बयान जारी किया है। बीजेपी के पास दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है, ऐसा उन्होंने कहा है। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि आपने कभी मगरमच्छ को देखा है? जब वो मुंह खोलता है तो लगता है वो हंस रहा है, लेकिन जब आप उसके नजदीक जाएंगे तो वो आपको निगल जाएगा। बीजेपी का हाल भी कुछ ऐसा ही है। अब उन्होंने मुसलमानों को खुश करने के लिए सौगात मोदी दिया है। बीजेपी की हरकतों से पूरी दुनिया अच्छे से वाकिफ है। इनके पास दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है। ऐसे में विपक्ष लगातार तमाम सवाल उठा रहा है। इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी इसे अपनी एक सराहनीय पहल बता रही है। बीजेपी के तमाम जो पदाधिकारी हैं वो इसे सफल बनाने के लिए पुरजोर कोशिशें कर रहे हैं। अब इन सब के बीच सवाल उठता है कि अगर दिल्ली से सटे हुए राज्यों की बात करें, फिर चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, या फिर राजस्थान ले लीजिए, मध्य प्रदेश ले लीजिए, या उससे लगता हुआ हरियाणा भी ले लीजिए, यहाँ पर अभी बीजेपी की सरकार दिखती है। इसके साथ ही अभी हाल ही में दिल्ली में भी सत्ता कायम करने में और हासिल करने में बीजेपी ने बड़ी जबरदस्त तरह से प्रदर्शन किया था और सत्ता दिल्ली की भी उसके पास है। तमाम राज्यों में जो सरकारें चल रही हैं वो डबल इंजन की चल रही हैं। ऐसे में उत्तर प्रदेश में आगामी 2027 में चुनाव होने हैं और कहा जा रहा है कि जो उत्तर प्रदेश का मुसलमान है वो योगी आदित्यनाथ से खुश भी दिखाई देता है। ऐसे में विपक्ष तमाम तरह के जो दावे करता है उसका कहना यह है कि बीजेपी मुसलमानों के दमन की ओर आगे बढ़ रही है। इन सब के बीच मोदी की सौगातें किट, जिस तरह से पूरा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया है और डेकोरेट किया गया है, ये मुसलमानों के बीच अपनी पैठ बनाने के लिए बड़ा दूर से अच्छा दिखाई देता है। अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार जमीन पर इस कार्यक्रम और इस सौगात का कितना ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। खास तौर से उत्तर प्रदेश में इस योजना या कह लीजिए सौगात को जनता किस नजरिए से देखेगी। इसके साथ ही दिल्ली के कार्यक्रमों में हमने जिस तरह से देखा है और भारी भीड़ को जुटते हुए देखा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ही वो पार्टी है जो लगातार तमाम तरह के दावे करती है कि दिल्ली में जिस तरह से बसावट हुई है वो मुसलमान ज्यादातर रोहिंग्या उन्हें बताया जाता है और वो बांग्लादेशी उन्हें बताती है। अब ऐसे में उन्हीं बांग्लादेशियों को किट देकर वो कितना बड़ा काम कर रही है, ये सवाल तो आप पर छोड़ते हैं। लेकिन मौजूदा समय में विपक्ष और सत्ता पक्ष आमने सामने सौगात से नजर आता है। ऐसे में आपका क्या कुछ कहना है वो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नमस्कार।